सीधा अब्दुल माजिद भट्टी के पास चलते हैं जो कि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तफसीलात हैं इस सिलसिले में। देखें इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लिखा कि भारत के ख़िलाफ़ जब उनकी सीरीज़ ख़त्म होगी तो वो वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत अपने तमाम प्लेयर्स को 4 दिन का रेस्ट देना चाहते हैं और हमारी टीम 18 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। इसी तरह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी को लिखा कि श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज़ के बाद हम 1 हफ़्ते के ब्रेक पर हमारे प्लेयर जा रहे हैं और हमारे प्लेयर जो हैं वो 19 फरवरी को टीम को ज्वाइन करेंगे। अब ये जो ओपनिंग सेरेमनी शेड्यूल थी कराची में, जिसमें 8 कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी और इसके अलावा फ़ोटो शूट भी होना था, फिर इसके अलावा थोड़ा सा पीसीबी ने जो था फायरवर्क्स का भी इंतज़ाम किया हुआ था, वो सारा धरा का धरा रह गया। इसलिए कि 2 टीमें 16 तारीख को पाकिस्तान में नहीं होंगी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें सिर्फ कराची में होंगी, 2 टीमें दुबई में होंगी, बांग्लादेश इंडिया बल्कि साउथ अफ्रीका भी शायद दुबई में होगी। तो इस तरह ये मामलात आए और पीसीबी को अब एक सॉफ्ट ओपनिंग करना पड़ रही है 16 तारीख को लाहौर में, हुजूरी बाग लाहौर में, जो पीसीबी क्लेम कर रहा है, जिसमें 8 की 8 टीमों के शायद पाकिस्तान के कप्तान चले जाएं, लेकिन बाकी तो कहा जा रहा है कि किसी टीम का कोई प्लेयर नहीं होगा। कुछ आईसीसी के लोग होंगे, कुछ पीसीबी के लोग होंगे, कुछ फॉर्मर प्लेयर होंगे। लेकिन देखें, आईसीसी इस टूर्नामेंट का होस्ट है, क्या ही अच्छा हो कि 16 फरवरी को जब लाहौर में ये तकरीब हो तो जय शाह जो आईसीसी के नए चेयरमैन हैं वो लाहौर आ जाएं। लेकिन ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि वो आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, क्योंकि ये इस तरह लाहौर में जो तकरीब सॉफ्ट ओपनिंग का होना और कराची में तकरीब का ना होना, इसके भी ताने बाने कहीं इंडिया से ही जाके मिलते हैं। तो मेरे ख्याल में आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी को ख़राब करने के लिए इंडिया जो कोशिशें कर रहा था, ये मुझे भी उसी सिलसिले की एक कड़ी नज़र आ रही है। अदरवाइज़ आप देखें ना, पैट कमिंस तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा ही नहीं है, तो वो आ जाते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तो उनको भी मना किया कि भाई वो भी टीम के साथ ज्वाइन करें। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेज़बान पाकिस्तान है और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो फ़ोटो शूट और कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो गुफ्तगू चल रही थी, उसका खुलासा अपनी गुफ्तगू में अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने किया। रोज़नामा जंग कराची में भी इन्होंने स्टोरी शेयर की और जियो की वेबसाइट पर भी आप ये स्टोरी देख सकते हैं। ऑन द अदर साइड एक रिवायत सी बनती जा रही है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर का वर्ल्ड कप जब भी होता है, हम टिकटिकी बांधे इंतज़ार करते रहते हैं, देखते रहते हैं, अखबारात पढ़ते रहते हैं, टेलीविज़न की हेडलाइन देखते रहते हैं कि भाई टीम का ऐलान कब होगा, और हर कोई अपनी मर्ज़ी की टीमें बना रहा होता है। राशिद लतीफ़ साहब पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, विकेट कीपर, इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है, और टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद साहब हमें लाहौर से वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो राशिद लतीफ़ साहब, एक दिन और गुजर गया, इंतज़ार घड़ियाँ मज़ीद तवील हो गई और टीम सामने नहीं आई। तो पाकिस्तान वाहिद मुल्क है क्रिकेटिंग नेशन में जो कि सबसे लेट अपनी टीम अनाउंस करता है, और इस दफ़ा भी पीछे नहीं है हम लोग, और काफ़ी दिन हो गए जिस मीडिया स्पेशली बड़ी बेताबी बेचैनी से इंतज़ार कर रहा है कि पाकिस्तान टीम अनाउंस हो। अब क्या कबात है, क्या मुश्किलात हैं, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या चेयरमैन ही बता सकते हैं। शायद ऐसा लगता है कि कद्दाफी स्टेडियम जिस दिन तैयार होगा उसी दिन ये टीम अनाउंस करेंगे। प्लेयर्स को बता दिया गया है कि 3 तारीख को आपको जमा होना है लाहौर में और 4 तारीख से आपका नेट लग रहे हैं। तो मीडिया को भी बता देते हैं क्योंकि अच्छा होता है, क्योंकि खबरें आजकल हमारे पास है नहीं, हमें अपनी तरफ से बनानी पड़ती हैं, तो ज्यादती करते हैं, क्रिकेट अथॉरिटी ज्यादती करते हैं। लेकिन सर ज़रा एहतियात करें, क्योंकि आपको पता है फेक न्यूज़ के ऊपर जुर्माना भी होगा और सज़ा भी होगी। ये तो मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ उनको, तो फेक न्यूज़ थोड़ी है ना, ये तो ओरिजिनल है ना, ये टप्पा लगा के कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें फेक ही नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट क्रिकेट अथॉरिटी में, इसमें मैं कहाँ से बोलूँगा कि गलत है। हाँ, इसको कोई डिनाई करेगा वो फेक हो जाएगी। ठीक हो गया तो जी, ठीक हो गया। अहमद शहजाद साहब, कुछ 2015 जैसी सूरत हाल है। 2015 जब आप मिसबाह की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो हर मैच में आपको ये तो पता होता था कि आप इनिंग का आगाज़ करेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होता था कि आपके साथ इनिंग का आगाज़ कौन करेगा।
और कुछ ऐसा ही मामला इस बार भी लग रहा है, क्योंकि जो इस वक्त सरफेस के ऊपर टीम हमारे सामने उभर कर आई है उसमें कोई जेन्युइन ओपनर हमें दिखाई नहीं दे रहा। और स्पेकुलेशन ये हो रही है कि बाबर आजम इनिंग का आगाज़ करने के लिए मैदान में उतरेंगे फ़खर ज़मान के साथ। एक और राय ये है कि हो सकता है कि उस्मान खान, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो प्लेइंग 11 में होंगे। अगर स्क्वाड में हुए और सऊद शकील का नाम भी मंजर आम पर आया कि वो भी इनिंग का आगाज़ कर सकते हैं। तो आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2015 में आप जिस मुखमसे का शिकार थे, अब फ़खर ज़मान भी होंगे। देखिए, मुश्किल है फ़खर ज़मान के लिए भी। क्रिकेट बोर्ड का काम है, मैनेजमेंट का काम होता है कि प्लेयर को बेस्ट से बेस्ट रखना, मेंटली, फिजिकली, हर चीज़ के लिहाज से, और उसके बाद उसको ग्राउंड में। अब एक तरफ ये कोचेस कहते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हम और कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम होता है प्लेयर्स को प्रिपेयर करना, उनको अच्छी कंडीशंस देना ताकि वो मेंटली फिट रहे, 100% जो है अपना बेस्ट दे सकें। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़खर ज़मान के साथ ये किया है? ये सारा पीछे जो कैओस किया, ये सारी चीज़ें हुई, और अब एकदम ट्राई सीरीज में और चैंपियंस ट्रॉफी में फ़खर ज़मान एज एन ओपनर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या उनको लगता है कि उन्होंने जस्टिस किया है फ़खर ज़मान के साथ? नंबर 1 ये। नंबर 2, जिन प्लेयर्स पे ये इतने देर से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जिनको कभी राहुल द्रविड़ का लक़ब दिया जाता है तो कभी कोई और आ जाता है, इसका मतलब है वो सारी इन्वेस्टमेंट्स खराब थी। आप पाकिस्तान क्रिकेट का टाइम ज़ाया कर रहे थे, जिन पे आपने यकीन किया था कि ये आपको आईसीसी के इवेंट्स में ना सिर्फ खेलेंगे बल्कि जितवाएंगे। आईसीसी के इवेंट से पहले ही आपने उनको निकाल दिया, और उसके बाद अब हालात ये हैं कि एक साइम अयूब, देखिए साइम अयूब ने कोई पहाड़ नहीं उतार दिए, एक अच्छा टैलेंट है जिसने ओडीआई में परफॉर्मेंस करके दिए, इनफॉर्म बैट्समैन है। तो सारा लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि साइम अयूब के पीछे छुप जाए, लेकिन रियलिटी ये है कि एक मुल्क जिसके पास जब एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो उसके पास उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। ये वो पोजीशन है जो जब हम बाहर हो रहे थे तो 14 ओपनर आपने लाके खड़े कर दिए थे, और अभी पीछे ये बातें होती थी कि पाकिस्तान के पास ओपनर बहुत मौजूद है, ओपनर तो ईंट उठाओ तो ओपनर मिल रहा है। और आज यही हालात है कि पाकिस्तान के पास कोई एक भी जेन्युइन ओपनर नहीं है कि इनको जब जीतने की जरूरत है ये किसकी तरफ मुड़ के देखें। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे और मैनेजमेंट वक्तन बवक्तन जो भी उस टाइम पे रही हैं, सारे इस चीज के कसूरवार हैं। और मुझे नहीं पता है कि अब सऊद शकील अच्छी ऑप्शन होगी या बाबर आजम को कराना चाहिए। ये तो जिन लोग पोजीशन पे बैठे हैं अब वो करवाएं और कामयाब करवाएं, नहीं तो फिर क्रिटिसिज्म आए। ठीक है, हो गया। राशिद लतीफ़ की आपने राय सुन ली, अहमद शहजाद ने बता दिया। माजिद भट्टी साहब, इससे पहले कि मैं ब्रेक तरफ मूव करूं, जो 3 ओपनर हमारे पास थे आउट ऑफ फॉर्म, अब्दुल्ला शफीक 3 मैच 3 डक, तो उनका तो बिल्कुल पत्ता साफ़ हो गया था। इमामुल हक का पता उस वक्त साफ़ हो गया जब आपने उनको दोनों टेस्ट मैचों में बाहर बिठा दिया। अब रह गया टेस्ट कैप्टन शान मसूद, उन्होंने अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ा मारा। अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, उनके लिए एक ओपन ग्राउंड था, परफॉर्म करते तो वो आ सकते थे, नहीं आ सके। 4 इनिंग में 150, और अब टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन सऊद शकील इस दौड़ में शामिल हो गए। लेकिन सवाल यह है कि जेन्युइन ओपनर नहीं है। देखें, शायद ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में बैटिंग कंडीशन होगी, किसी अगर मेक शिफ्ट ओपनर को भी उतारेंगे तो वो स्कोर कर देगा। लेकिन जितना मुश्किल हमारा ग्रुप है, अगर हम पहला मैच देखें, हमने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 19 को खेलना है, 23 को भारत के ख़िलाफ़ दुबई में खेलना है, फिर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उस ग्राउंड पर जहाँ पर हम उनसे 2 टेस्ट मैच हारे हुए हैं तकरीबन 6 महीने पहले, वहाँ हमने वनडे मैच खेलना है। तो हमें प्रॉपर ओपनर के साथ जाना चाहिए था। अब उस्मान खान इतना लंबा फेलियर शायद उसको इसलिए डाल लिया कि उस्मान खान विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, तो उन्होंने विकेट कीपर नहीं डाला। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा रिस्की फैक्टर है। फिर आप देखें ना, खुशदिल शाह को T20 की परफॉर्मेंस पर हम वनडे टीम में लेकर आ रहे हैं, और खुशदिल शाह जितना लंबा उनका फेलियर था, मेरे ख्याल में बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस पर अगर पाकिस्तान टीम का सिलेक्शन हम करने जा रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो मेरे ख्याल में इस बार भी दुआओं की इस टीम को ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन अभी तक जो नाम गर्दिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उससे कुछ बेहतर टीम सेलेक्ट हो सकती थी। लेकिन ज़ाहिर है आइंस्टाइन जो बैठे हुए हैं, वो उनकी सोच जो है वो हमारी सोच और फॉर्मर प्लेयर्स की सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है।